नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो हैं। चुनाव का समय चल रहा है, लोकसभा चुनाव 18वीं लोकसभा का घोषणा हो चुका है, प्रचार प्रसार शुरू हो चुकी है। तो हम पूछेंगे इसलिए कि 10 वर्ष का जो 14 से लेकर 24 तक का कार्यकाल कैसा रहा है, तीसरी बार पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है, तो उन बातों को भी हम एक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि 10 वर्षों में जमशेदपुर के लोगों को क्या कुछ मिला और आने वाले जो 5 वर्ष है उसका क्या लक्ष्य है। तो इन 10 वर्षों को आप किस तरीके से 2014 में जब आप विधायक से सांसद बने थे, आपके सामने क्या कुछ चुनौती था और किस तरीके से इस 10 वर्षों को आपने उपलब्धियों को देखते हैं, काम को किस तरीके से? पहले तो तीसरी बार हम्म, लोकसभा की टिकट मिलने पर परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय जेपी नड्डा जी को, आदरणीय अमित शाह जी को मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि तीसरी बार यहाँ के लोगों की सेवा करने का मुझे अवसर दिए। इसके लिए मैं हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं। और जहाँ तक पहले मैं विधायक से सांसद बना, उस समय कई चुनौती था। एक तो पूरा नक्सल इलाका जो है, उस समय कनेक्टिविटी का बड़ी दिक्कत था। कनेक्टिविटी, रोड, रास्ता बहुत ही दिक्कत था। आप बारागुड़ा के विधायक थे और आपको जाने के लिए उड़ीसा से होकर बारागुड़ा जाना पड़ता था। ये NH 33 बारागुड़ा से मैंने जमशेदपुर आने के लिए लगभग 3.5 घंटा लग जाता। और जब लगता था कि यहाँ जाने में बड़ी दिक्कत है, जगह जगह जम लगा हुआ, तो फिर हमको जो बांगरे पूसी होके आपका रायरंगपुर होके हमको आना पड़ता था। और तब हम देखते थे कि भाई ये कैसे इससे निजात पाए। और वो तो त्रिवेणी का संगम है बारागुड़ा, और जब जाम लग जाता उड़ीसा, बंगाल और झारखंड का, तो यकीन मानिए कम से कम 8 दिन 7 दिन तक जाम रहता था। और हुआ मछली वगैरह जो लोग बेचारा लोग लाते थे ट्रक वगैरह में, सड़ जाता था। उस समय स्थिति काफी भयावह रहता था। तो मैं संसद, जनता के आशीर्वाद से मुझे संसद बनाया, और हमने टारगेट किया कि पहले नेशनल हाईवे को हम खोजेंगे। और धन्यवाद देते नितिन गडकरी जी को, महज सरकार बनने का 6 महीना के भीतर उन्होंने सभी संसद को बुलाया, और सभी संसद को बुलाने के बाद उन्होंने पूरा स्टेट गवर्नमेंट का भी जो NHI से और RCD से संबंधित है, सभी इंजीनियरों को भी दिल्ली बुलाया। और एक एक संसद करके लगभग हमारा उस समय 12 या 13 संसद थे। सभी से एक एक करके उन्होंने पूछने का काम किया। झारखंड के सांसदों से, झारखंड के संसद स्टेट वाइज मिल रहे थे। और हम लोग का उस दिन बारी आया तो हम लोग उनसे मिले, और उनसे मिलने के बाद हम लोग ने कहे कि भैया जो NH 33 है, ये आज के दौर में खास करके जमशेदपुर का और हमारे लोकसभा क्षेत्र का, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का, इवन आप इसको भी जोड़ सकते हैं, आंध्र प्रदेश का लाइफ लाइन है। ये पूरा लाइफ लाइन है। यही जो सारी और विगत ये 4-5 साल से झूलन पे झूल रहा। ये क्या होगा पता नहीं। 2007 से, मतलब 2007 से सब चल रहा। तो लोग काफी इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और लोग तो काफी निराश हो जाते थे कि चला ये शायद जिंदगी में नहीं बनेगा। हाँ, इसे डेट लाइन एक तरह से घोषित कर दिया नेशनल मीडिया में भी। इसलिए घोषित कर दिया कि हाईकोर्ट हो गया कंट्रैक्टर के खिलाफ में, उसके बाद CBI आ गया, उसमें अलग अलग विजिलेंस उसमें लग गया। तो मैंने पार्लियामेंट में उठाना शुरू कर दिया। नितिन गडकरी जी से उनसे जब बात हुआ, बोले NH 33 में महतो जी बहुत लफड़ा है, बट NH 33 हम बनाएंगे, आप चिंता मत करिए, इसको जैसे भी बनाएंगे। तो आपको बताते हुए मैं खुशी हो रहा। लगभग 3 साल में लगभग 35 से ज्यादा बार हम पार्लियामेंट में क्वेश्चन राइज किए। और उसके बाद लगभग 20 से 22 बार हमारे सड़क परिवहन मंत्री मुलाकात किए, और उनसे बैठक किए, और तत्काल उसको संज्ञान में लेते हुए स्टेट गवर्नमेंट से और इनसे भी बात किए, NHI का जो है स्टाफ है,
कि कहाँ कहाँ कठिनाई, क्या दिक्कत है। इसके बाद आपको मैं बता देना चाहूँ, जब यहाँ झारखंड सरकार बना आदरणीय बड़े भाई रघुवर जी का अगुवाई पर, तो उनसे भी हम आग्रह किया कि चीफ सेक्रेटरी को लेके दादा 3 बार वहां पर बैठक किया जाए। तो उनको ले जाकर 3 बार गडकरी जैसे पूरा टीम के साथ हम लोग बैठक किए। ले दे के निष्कर्ष आ जाता था सीबीआई और जेहेतु 2 MP के एरिया पड़ता था, एक हमारे रांची लोकसभा और खूंटी लोकसभा, दोनों ही सम्मानीय हमारे अभिभावक थे। उन लोग का कहना था कि आप बार बार राइज कर ही रहे हो, हम लोग साथ में हैं। 1-2 बार हम लेके भी गए गडकरी साहब जी के पास, और तब उन्होंने एक दिन बड़ी गुस्सा होके उन्होंने कहा रहा कि इसको कैसे किया जाए बताइए। तो हम बोला देखिए ये तो काम करना छोड़ दिया, ये आपका मधुकन पूरा काम करना छोड़ दिया, और जो गालूडी से बहरागुड़ा जो रोड बनने वाला है, ये रोड जो मधुकन का था वो बिना काम शुरू किए ही छोड़ के चला गया। तो बोला इसमें क्या करना है। हम बोले भैया ये रोड को तो बनाना है किसी भी तरह से, और वो जो सिंप्लेक्स चला गया, सिंप्लेक्स बहरागुड़ा से गालूडी वाला तो उसमें क्या करना है। हम बोला इसमें दादा हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। बोला क्या रिक्वेस्ट है। हम बोला धलबुंगड़ से बहरागुड़ा, इसमें बालू और मिट्टी ज्यादा है, इसमें मुरुम नहीं है, और जब 112 चक्का घूमता है ना तो गड्ढा होकर जम लग जाता है, और गड्ढे बड़े-बड़े हो जाते हैं। लग जाता है तो 6 दिन समय उसमें लगता है। तो बोले उसमें आप क्या करना चाहते हैं। हम बोला दादा उसको पीकी से पूरा ढलाई कर दीजिए वहां से लेकर बहरागुड़ा तक। तो उन्होंने तुरंत सेक्रेटरी को बोले एरिया 50 किलोमीटर होगा, कितना होगा गालूडी से लेकर बहरागुड़ा तक? बहरागुड़ा लगभग होगा 40 के आसपास में। उनको हम बोले इसका दादा कितना, तो उन्होंने तुरंत सेक्रेटरी को बोला इसका कॉस्ट कितना आएगा। बोला सर अभी वो 350 जैसा है, 900 करोड़ के आसपास आएगा। 900 बोला इसको कर दो, एक ही बात बोला इसको कर दो, इसका एस्टिमेट तैयार करो, इसमें पास करा लो, पूरा ढलाई होगा। और उसके बाद जब ये सब बात किए वो कोर्ट से इधर से, जब कहीं नहीं हुआ, वो बेचारे बोला ऐसे ही करो। बोला ऐसा करो महतो जी, आपका सीएम और मेरा नाम में केस कर दो, ऐसे ही मजाक से बोले। तो आपका वकील जो बोलेगा खाली इतना ही बोलेगा कि भाई ठीक है हाई कोर्ट है, सीबीआई है, सीआईडी है, इसको हम समझते हैं, लेकिन इसमें आम जनता का क्या दोष है हम जानना चाहते हैं। सही बात है, उनको तो रास्ता चाहिए, उसके रास्ता चाहिए। तो हम बोले भैया ये तो बात है आपको केस कर देंगे, लेकिन जनता तो नहीं जानेगा। बोला अपना मंत्री और मुख्यमंत्री पर केस है। तो हम बोले इसमें करना क्या है। बोला आपका वकील खड़ा होकर इतना ही बोलेगा कि सर सीबीआई सीआईडी और ये जो है हाई कोर्ट ये ठीक है, ये तो चलिए इसका जो कोर्ट का मामला है जो भी डिसाइड सबको मानना है। आपको इतना ही कहना है कि माननीय मंत्री से बात हुआ है, एनएचआई इसमें पैसा लगाएगा, कोई प्राइवेट पार्टी को पैसा लगाने नहीं देगा, और इसमें जब कभी भी कोर्ट डिसाइड करेगा, सीबीआई डिसाइड करेगा, जो भी गिल्टी होगा उसका पनिश देगा, दरकार पड़े हमको लगे तो हम भी देंगे, लेकिन आप इसमें हमको एनओसी दे दे ताकि हम काम शुरू करें। तो उस दिन हम और माननीय मंत्री जी थे, बोले भैया ये चीज आपका बहुत बड़ा प्रस्ताव है, कोर्ट में तो प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, एक बार हाई कोर्ट को आप ऐसा लिख दीजिए तो कि भाई पैसा कोई प्राइवेट आदमी को नहीं लगेगा, हमको रोड बनाने की इजाजत दिया जाए, क्योंकि NH-33 4 स्टेट से बिलोंग करते हैं। हाँ, सही बात। और अगर आप परमिट कर देते हैं तो रोड हम बना देंगे और इतना लोगों को निजात दे देंगे। तो अब इसी चिट्ठी पर हाई कोर्ट ने डन किया, और उसके बाद NH-33 मतलब एक पूरी लंबी संघर्ष का बाद है, और हम पीछे नहीं छोड़े। कितने साल लग गया वक्त इसको बनाने में? 3.5 साल, मतलब चुनाव 2019 के चुनाव से पहले हम उसी में लगे हुए थे कि इसको बनाना है, हर हाल में बनाना। और इसी नहीं, नितिन गडकरी जी हमको कई मुद्दे पर उन्होंने मदद की। पहला जो सुनील जी जो पूर्व सांसद उनका हत्या कर दी गई थी, कहाँ पर? बगुड़िया में। वो रोड इतना खराब था, तो एक CRF फंड होता, CRIF सेंट्रल रोड इंटीग्रेटेड फंड, CRF फंड में, इस फंड में पहले हम लोग ने स्टेट गवर्नमेंट से मिला, हम रिकमेंड करवाया कि ये सेंट्रल से पैसा लाएंगे। तो इसी फंड से गालूडी से बंदवान रोड को जोड़ा। अब रात 3 बजे लोग आता है, क्योंकि वो पूरा नक्सल इफेक्टेड था।
उसके बाद काशीदा से हुड़लुम जो आपका कड़ा डूबा रहता है, ये भी पूरी नक्सल इलाका रहता है। और इसको हम लोग बना, मेरा उद्देश्य था कि नक्सल की कनेक्टिविटी बेहतर करें, इसको इस एरिया पूरा में, जिससे कि सहयोग, थोड़ा सा लोगों का मूवमेंट हो। और इनके पूरी सहयोग स्टेट गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री बड़े भाई रघुवर दास जी ने किया, और चीफ सेक्रेटरी उसमें वंदना ये आपका राजबाला वर्मा जी, वो भी काफी सहयोग किए। पद सेक्रेटरी भी उस समय सहयोग किए, क्योंकि यहाँ से रिकमेंड कराना पड़ता था भारत सरकार को। और उसके बाद NH-33 से राउताड़ा, वो भी बंगाल सीमा, और अभी जो एयरपोर्ट बनेगा हुआ से घाघरा पाकुड़िया सो। इसके बाद आपका देखिएगा ये पटमदा और बोडाम के पास नहीं, इधर आपको बनाया फिर एक रोड, जो पुटू मुंडा जी थे, वो उस समय काफी नामी थे, नक्सल नेता के रूप में जाना जाता था। उधर हम एक रोड को जोड़ना, मेरा बहुत उद्देश्य था कि इसको इधर से ले जाके धलबुंगड़ से इसको हरियाणजियन उसका आसपास होते हुए इसको बुढ़ाबंधा पिकेट में कर दे। आज वो भी रोड बन के तैयार हो गया। इसके बाद बचा हुआ था हमका झाटी झरना, जो बुरुडी डैम है, काफी लोग आते हैं वहाँ घूमने के, और घूमने के लोग आते हैं। और एक जो है आपका भी पूजा करने जाता लावजोड़ा, जो भूया सिन्हन से आपका लावजोड़ा पूजा करने जाते हैं। तो आज इस बार हम उनको लग के पिछले साल ये लगभग 132 करोड़ रुपया माननीय गडकरी साहब से सैंक्शन करा के NH-33 घाटशिला से लेके आपका बुरुडी डैम होते हुए उसका टेंडर उंडर हो गया है, ये पश्चिम बंगाल सीमा तक। और दूसरी ओर ये रोड में क्या फायदा होगा, भूया सिन्हा लावजोड़ा से जो बड़ा बाजार को जोड़ रहा, ये अभी यहाँ से काटिन नहीं जाएगा, लोग काटिन नहीं जाके सीधा यहाँ से बड़ा बाजार होकर पुरुलिया निकाल, मतलब रास्ता दूरी कम हो गया, दूरी कम हो जाए बंगाल जाने वाले लोग जी रोड। और उस समय बड़े भाई रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा कि नक्सल को खत्म करना है। मैंने तो हम बोले भैया ये तो जो एक्शन होता है ठीक है, लेकिन हम लोग को विकास का गति देना बहुत जरूरी, रोड की कनेक्टिविटी। तो उन्होंने बोला बताओ कहाँ कहाँ करना है। हाथा उन्होंने उद्घाटन करने गया, हाथा से मुसाबनी चौक, उन्होंने कहा रे तो पुराना चीज था, हम उसको उद्घाटन कर, नया चीज बताओ, नया हमको आज घोषणा करना है। तो हमने कहा कि आप जो है आसनबनी से, आसनबनी पटमदा से काटी पटमदा और बंगाल टू बंगाल इसको जोड़ दीजिए, एक दूसरा सुंदर नगर से जादूगोड़ा को जोड़ दीजिए। बोला ठीक, तो 2-3 हो गया। तीसरा जो हम बोल रहे हैं, ये गोलपहाड़ी से परसुडी होके इसको गधड़ा गोविंदपुर एकदम आसनबनी होते जादूगोड़ा तक जोड़, उसी दिन उन्होंने घोषणा किया और उसका काम शुरू हो गया। अभी हम और रोड दिया है, जैसे CRF में, सेंट्रल रोड इंटीग्रेटेड फंड में झल्ला कॉलेज से दे दिए हम, वो जो आपका बंगाल टू बंगाल कनेक्टिविटी हो रहा, वहाँ पर एक गांव है, उस गांव पर फिर गोपालपुर होके उसको कुम्हीर पर निकाल दी एक। और दूसरा जो है NH-33 से उसको गुहियापाल से लेकर जो हम MLA काल में पुल बनाया गुहियापाल, उससे लेकर उड़ीसा सीमा तक। और एक रोड दिया है NH-6 से, वो पूरा आप कभी जाएंगे वो जगह तो को बोलता है सालझटिया होते हुए वो आपका कुमार डोबी होते फिर जगन्नाथपुर पर निकलेगा। ये सब रोड बन जाने के बाद मतलब मेन जो रोड का कनेक्टिविटी लगभग ये बहुत सी कंट्रोल हो जाए। जितने रोड का आपने नाम बताया NH-33 के अलावा, इसलिए कि आप इससे पता चलता है कि आप हमेशा जो है वहाँ भ्रमण करते रहते हैं, लोगों से कनेक्टेड, इसलिए आपको बिना कागज देखे सारी चीजें याद है। इसके बाद हम बोले कि दादा गुड़ाबंधा लगभग रोड बड़ा सुंदर हो गया। पहले गुड़ाबंधा में 2-2 बार पुलिस को जीप को उड़ाया गया नक्सल गतिविधि के द्वारा, लेकिन आपने कहा शहर जैसा देहात का रोड होना चाहिए, इसीलिए डुमरिया से हम क्वाली को जोड़ना चाह रहे हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, बोले इसमें कॉस्ट कितना आएगा, तो बोला 112 करोड़, कॉस्ट तो बड़ी ज्यादा है। और फिर हम बोला क्वाली से इसको उड़ीसा सीमा ले जाना, बहलदा की तरफ ले जाना, तो लगभग 142 करोड़ के आसपास दोनों रोड में लगा। तो उन्होंने कहा लगने दो मुख्यमंत्री जी, लेकिन ये रोड बनाओ। हम लोग का सपना है जब ये रोड पूरा बन जाएगा
तो डुमुरिया का बेटे भी मिनी बस में बैठ के उमेश कॉलेज में पढ़े और शिक्षा दीक्षा ले जाके अपना परिवार अपना फ्यूचर का और ये डुमरिया जो नक्सल अफेक्टेड है, पूरा कभी पूरा वहां पर नक्सल सरकारी affected। ऑफिसर भी जाने से कोई डरते नहीं थे। जाता था, ग्राम सभा भी जाने में डरता था। हम्म। आज वो जगह देखिए काम अभी बहुत हो गया, बहुत बाकी है, कुछ भूमि अधिग्रहण को लेकर बना है। तो मेरा सपना था कि वहाँ का बेटी भी आकर शहर में पढ़े और शाम होते होते घर आपस से ड्रॉप आउट ना करे, पढ़ा कर शिक्षा को छोड़े नहीं, ये मेरा उद्देश्य था। और उसके बाद इसको हम लोग कराए, लगभग ये 10 साल में 800-900 प्रधानमंत्री सड़क रिपेयरिंग और नया सब मिला के बहुत सारे रोड को हम लोग बनाए। कुछ तो स्टेट गवर्नमेंट का भी सहयोग हम लोग लिए और मैक्सिमम कनेक्टिविटी को, लेकिन ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट का भी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव है, इंजीनियर इन चीफ है, उन लोग से भी हम लोग लगातार बात करते रहते, लोग भी थोड़ा मोड़ा तो हेल्प करते हैं। और इनका सहयोग से, और मैं कभी क्षेत्र के विकास में हम नहीं देखा पार्टी को कि नहीं कौन दल का विधायक है, कौन जिला परिषद कौन दल का, कौन पार्टी सपोर्टर मुखिया है। हमने चाहता कि क्षेत्र का डेवलप बेहतर ढंग से हो और उसके लिए लगातार प्रयास करते हैं। और रात हो या दिन हो, बरसात हो या ठंड हो, लगातार मूव करते हैं। और जब मूव करते हैं हम देखते हैं कि समस्या कहाँ पर है, कहाँ पर कनेक्टिविटी में दिक्कत, कहाँ पुल पुलिया है, कहाँ तालाब का पानी का दिक्कत है।